जी मेरे प्यारे दोस्त, आज के इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के सदर हैं। उन्होंने 20 पॉइंट्स पीस प्लान दिया है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग चली थी और वो आज के टाइम में भी चल रही है। उसका मेन रीज़न ये था, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के सदर हैं, वो चाहते थे कि यूक्रेन नेटो ज्वाइन कर ले। और नेटो जो है वो एक मुखालिफ ग्रुप है रशिया का। तो रशिया नहीं चाहता था कि यूक्रेन उसका मेंबर बने। और वो जो डॉनबास का रीजन था जो कि आज के टाइम रशिया कंट्रोल करता है, जंग के बाद वो स्पीकिंग वाइज और हिस्टोरिकली वाइज वो रशियन टाइप है। तो वो और वहां पे वो रिबेल्स फाइट भी कर रहे थे यूक्रेनियन फोर्सेस के साथ। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की ये कोशिश थी कि अगर हम नेटो में चले जाएंगे और ये जो प्रो रिबेल्स जिनको आर्म्स और वेपन व्लादिमीर पुतिन दे रहे हैं, इनसे छुटकारा आ जाएगा। तो उससे पहले व्लादिमीर ज़ेलेंस्की नेटो को ज्वाइन कर दे, पुतिन ने अटैक कर दिया। क्योंकि जो नेटो का आर्टिकल 5 है वो ये कहता है, अटैक अगेंस्ट वन कंट्री इज कॉल्ड एज अटैक अगेंस्ट ऑल। तो उस टाइम अगर रशिया कर देता तो सारे मिलकर रशिया पे अटैक करते, लेकिन उससे पहले वो ज्वाइन कर दा, उन्होंने अटैक कर दिया। सालों से ये जंग चल रही है। आज के टाइम नियर अबाउट 20% ऑफ लैंड इज बीइंग हेल्ड बाय रशिया। तो पहले टाइम सदर जो थे हमारे बाइडेन थे, तो बाइडेन ने उनको वेपन्स वगैरह दिए। लेकिन जब अब ट्रंप आए तो ट्रंप जो है वो चाहते हैं कि ये जंग ख़त्म की जाए। एक तो ये है कि वो चाहते हैं कि उनको नोबेल शोबेल मिले, और ये भी देखा जाता है बाज़ का मेनी टाइम्स दैट ही इज़ मोर प्रो रशियन या प्रो पुतिन भी आप कह सकते हैं। ये उन पे ये लगता है। तो उन्होंने पहले 28 पीस प्लान दिए थे, जो कि जब लोगों ने पढ़े तो ये था कि बिल्कुल एक तरह से यूक्रेन को कहा जा रहा कि आप फुल सरेंडर करें, सारी बातें मान लें। तो यूक्रेन और जो यूरोपियन यूनियन वेस्ट वाले कंट्रीज से वो मिल बैठे, और आज के टाइम में ज़ेलेंस्की और वेस्टर्न कंट्रीज ने एक 20 पीस प्लान दिया है, जो कि आज हम डिस्कस करने लगेंगे कि ये 20 पीस प्लान्स क्या, और ये उन्होंने पुतिन और रशिया को भेज दिए कि आप देख लें। देखिए, अब जंग में यही होता है कि बातें उसकी मानी जाती है जिसका पलड़ा भारी हो। तो आज के टाइम पलड़ा जिसका भारी है वो ये है कि वो रशिया है। रशिया के पास टेरिटरी है यूक्रेन की, वो बहुत अंदर है, क्रेमिया, डॉनबास, ज़ेपोरिज़िया, ये सब कुछ। और ट्रम्प भी दे, उसका भी हमने टोन देख लिया, दैट इज आल्सो प्रो पुतिन। तो अब जो उन्होंने ये जो दिया है हम उसको देखते हैं। द फर्स्ट रीअफर्मेशन ऑफ यूक्रेन सॉवरेटी। पहली पॉइंट ये है कि यूक्रेन की सॉवरेटी सब मानेंगे कि यूक्रेन की सॉवरेटी टेरिटरिकल इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जाएगा कि उसकी टेरिटरी पे अटैक ना हो। तो एक तो ये कि यूक्रेन की सॉवरेटी पे होगा, और पोटेंशियल कंप्रोमाइज हो सकता है लेकिन ऑन कॉन्टेस्टेड एरिया जहां पे जंग जारी है। ठीक है, आगे ये है सेकंड पॉइंट क्या है, फुल अनकंडीशनल नॉन एग्रेशन पैक्ट बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। हम अगर ये एक तो ये पहली पॉइंट ये है कि यूक्रेन की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी में इंटैक्ट रहेगी। सेकंड ये है कि वो एग्रीमेंट करेंगे यूक्रेन और रशिया वाले कि वो एक दूसरे को अटैक वगैरह नहीं करेंगे, और सैटेलाइट और ड्रोन से मॉनिटरिंग भी करेंगे कॉन्टैक्ट लाइन की, एक दूसरे के जो करीबी बॉर्डर वगैरह हैं। तो ये है कि पीसफुल एग्रीमेंट। पहले ये है कि यूक्रेन की सॉवरेनिटी और टेरिटरी इंटीग्रिटी, दूसरा ये कि एक पीसफुल एग्रीमेंट बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। देखिए, ये है कि यूक्रेन जो है वो नेटो को ज्वाइन कभी अब नहीं करेगा, ये वो लिख के देंगे। लेकिन ये है कि वो गारंटी देंगे
अगर यूक्रेन पे कुछ अटैक हुआ तो कुछ कंट्रीज गारंटी देंगे कि हम आपकी मदद में आएंगी। तो नेटो तो नहीं, लेकिन नेटो लाइक कुछ गारंटी, जैसे लिखा है ना मिररिंग नेटो आर्टिकल यूएस यूरोप एंड नेटो पार्टनर्स, ये कुछ गारंटीज देंगे अगर आप पे हमला आता है तो हम आएंगे। पहले जो फोर्स थी वो 5 लाख के करीब थी, लेकिन ये आज के टाइम कह रहे हैं यूक्रेन मेंटेन्स पीस टाइम आर्मी, जंग ना भी हो, क्योंकि पीस टाइम आर्मी ने 2, 2.5, 3 लाख कुछ कही थी, लेकिन अब ये भी कह रहे, अब ये है कि 8 लाख के करीब यूक्रेन की आर्मी होगी फंडेड बाय वेस्टर्न एलाइज। पीस के टाइम अगर जंग ना भी हो रहे तभी 8 लाख, पहले ट्रम्प ने कहा था बिल्कुल उससे कम कर दें, लेकिन ये 8 लाख पे आए। आगे ये है पाथ टू ईयू मेंबरशिप, भले ही नेटो ना मिले लेकिन ईयू की मेंबरशिप मिले भी विद स्पेसिफिक डेट, वो टाइम वगैरह उस पर बात करेंगे, लेकिन वो उस पर ये इरादा रखते हैं कि उनको ईयू की मेंबरशिप मिले। आगे है इमीडिएट फुल सीज फायर अपॉन एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो फुल सीज फायर होगा। नेक्स्ट ये है पीस काउंसिल चेयर्ड बाय, एक पीस काउंसिल बनेगी जैसे गजा के अंदर है वैसे ही कुछ ऐसे ही, यूएस प्रेसिडेंट उसको चेयर करेंगे, उसके अंदर यूक्रेन, रशिया, यूएस, ईयू, नेटो वाले मेंबर भी होंगे कि वो ऑब्जर्व करेंगे कि सही जा रहा है। अब टेरिटरी पे क्या है, क्योंकि सारा मसला तो टेरिटल अरेंजमेंट एंड डोनबास जगह पोटेंशियल उन्होंने कहा कि हम ये जो है इसे डीमिलिटराइज कर लेते हैं, वहां से हम अपनी फोर्सेस वगैरह को हटा लेते हैं, इस पे इसको हम एक तरह से इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर करते हैं, ठीक है ना, और म्यूचुअल विथड्रॉ अपने बंदे में निकाल देंगे, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग होगी सब्जेक्ट टू यूक्रेन रेफरेंडम। यूक्रेन रेफरेंडम भी कराएगा कि वो टेरिटरीज पे क्या करे, वो रशिया को दे दे नया दे या। अच्छा, एक पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसका नाम है ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये इसके पर भी है कि वो 50-50 करना चाहते हैं, ये था वो यूक्रेन का, लेकिन आज के टाइम में उसे रशिया कंट्रोल करता है, तो ये भी है कि उनको हम उसको 50-50 कर दें, ठीक है ना, ये भी एक ऑफर थी। इस ज़ेलेंस्की के 20 पीस प्लान है। रिलीज एंड रिपरेशन ऑल प्रिजनर वार ड्यूरिंग डिटेन सिविलियन, हम वो जो प्रिजनर्स ऑफ वार होते हैं वो भी एक दूसरे को वापस करेंगे। अच्छा, ये अगर ये ख़त्म हो जाता है तो पोस्ट वार इलेक्शंस इन यूक्रेन सुन, क्योंकि ट्रम्प कहते हैं ये जो ज़ेलेंस्की है ये ट्रू नुमाइंदा नहीं है, क्योंकि जंग चल रही है तो इलेक्शन भी वहाँ पर हुए ही नहीं है, तो ट्रम्प भी कहते हैं कि वहाँ पे इलेक्शन हो, तो ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन करेंगे जैसे ही ये जंग वगैरह ख़त्म हो जाती है। इकोनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन या यूक्रेन के डेवलपमेंट, क्योंकि यूक्रेन में जंग हुई है, तबाही हुई है, तो पोटेंशियली 200 बिलियन फ्रॉम यूएस एंड यूरोप फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी एंड डेवलपमेंट। 200 बिलियन ये ज़ेलेंस्की मांग रहे हैं यूरोप से और यूएसए से, यूरोप यूक्रेन के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना। और ये रेटिफिकेशन इन्फोर्समेंट रिक्वायर यूक्रेन पार्लियामेंट, अगर ये सब कुछ हो जाता है तो ये जो डील होगी ये यूक्रेन की पार्लियामेंट से होगी। ज़ेलेंस्की भी चालाकी कर रहा है ना, क्योंकि कल को लोग ना कहे कि तुमने ये बेच दिया, तो कल को वो कह सकता है कि ये जो है पार्लियामेंट ने किया है या आपने इस पे नेशन वाइड रेफरेंडम किया है, ठीक है ना। तो ये आगे होगा। थैंक यू सो मच, देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।